नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। ऐ हबीब, आप नमाज अदा कीजिए अपने रब के लिए और क़ुरबानी दीजिए। यानी कि इस आय मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने बदनी इबादत के साथ साथ माली इबादत का भी तज़किरा फरमाया। बदनी इबादत जैसे नमाज है, माली इबादत जैसे क़ुरबानी है। क़ुरबानी क्या चीज़ है, याद रखिएगा। क़ुरबानी का जो जानवर है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि तुम्हारा जो क़ुरबानी का जो जानवर है उसका गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुँचता, बल्कि तुम्हारी नीयतें जो हैं वो अल्लाह को पहुँचती हैं। ये जानवर तुम्हारी जो इबादत है, जो क़ुरबानी वाली इबादत है, जो तुम्हारी अंदर की नीयत है, नीयत को तो कोई नहीं देखता, लेकिन जानवर से तुम्हारी नीयत का इजहार हो जाता है। इसीलिए फरमाया कि क़ुरबानी का जानवर कैसा हो, तो इरशाद फरमाया कि नाक, कान, पैर, दुम, ये सब उसकी सलामत रहे। यानी नाक कटा ना हो, कान कटा ना हो, लंगड़ा ना हो और दुम कटा ना हो। यानी क़ुरबानी का जानवर ऐबदार नहीं होना चाहिए, बेऐब होना चाहिए। इसी से हमको ये भी समझ में आ गया कि ये क़ुरबानी का जानवर हमारी इबादत के लिए, हमारी नीयतों के लिए ये वसीला है, हमारी माली इबादत का ये वसीला है। और वसीला है इसीलिए फरमाया गया कि बेऐब होना चाहिए। तो हम जिसे वसीला बनाते हैं तो हम ये मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ऐब से महफूज किया हुआ है, वो बेऐब हैं। जैसे कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अंबिया किराम को वसीला बनाते हैं, तो अगर हमने अंबिया किराम को वसीला बनाया तो ये ख़ुद ब खुद हम ऐलान अपनी दुआओं में उन्हें जब वसीला बनाते हैं तो ये हम खुद ऐलान कर रहे हैं कि अंबिया किराम मासूम हैं, बेऐब हैं। हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं, बेऐब हैं। और जब हम औलिया किराम को अपनी दुआओं में वसीला बनाते हैं तो वहाँ हमारा ये ऐलान होता है कि औलिया किराम महफूज हैं, अल्लाह ने उनको अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। यहाँ एक बात का पता चला, याद रखिएगा, आज ईद उल अज़हा है, आप सबको ईद मुबारक हो। मगर याद रखें कि आज जो क़ुरबानी का सिलसिला है और ये सिलसिला चलेगा, और क़ुरबानी के जो अय्याम नहर, जो क़ुरबानी के दिन हैं, उन तीनों दिनों में क़ुरबानी होगी। अब ये क़ुरबानी जो आप कर रहे हैं, ये क़ुरबानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारी जो दुआ है, अल्लाह उसे कबूल फरमाए। क्यों? क्योंकि कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वतलु अलैहिम नबअ अब्नै आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम यतक़ब्बल मिनल आख़र, कि आदम के बेटों ने क़ुरबानी पेश की, मगर अल्लाह ने एक की क़ुरबानी कबूल फरमाई और एक की कबूल नहीं की। जनाब हाबील की क़ुरबानी अल्लाह ने कबूल फरमाई और काबिल की क़ुरबानी को अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारी क़ुरबानियाँ कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी क़ुरबानियाँ रिजेक्ट ना फरमाए। इसलिए कि अगर अच्छा जानवर अच्छी नीयत के साथ होगा, अच्छी नीयत के साथ पेश किया जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी क़ुरबानियों को, हम उम्मीद यही करते हैं उसकी ज़ात से कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी क़ुरबानियों को कबूल फरमाएगा। आप देखिए, जनाब हाबील की क़ुरबानी को कबूल फरमा कर ऐलान भी फरमाया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी क़ुरबानियाँ कबूल फरमाता है जो परहेज़गार हैं, जो तक़वे वाले हैं, जो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए क़ुरबानी पेश करते हैं। ये जो अय्याम चल रहे हैं, आज ईद उल अज़हा है,
आज कुर्बानी की ईद, बड़ी ईद जिसको कहा जाता है, वो मनाई जा रही है। तो हज़रात मोहतरम, ये वो ईद है कि जिसमें हम तकबीर पढ़ते हैं। तकबीर पढ़ते हैं, कब से पढ़ते हैं? वो 9 ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से लेकर के ये हम 13 ज़िलहिज्जा की असर तक पढ़ते हैं। यानी 9 ज़िलहिज्जा यौम आरफा से लेकर अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन तक। वो कौन सा है? 13 ज़िलहिज्जा की असर तक पढ़ते हैं। वो कौन सी तकबीर है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जो आज आप पढ़ भी रहे हैं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जब कुर्बानी हज़रत इब्राहीम पेश कर रहे थे, तो हज़रत जिब्राईल उस वक्त जो मेढा या दुम्बा लेकर उतरे थे, तो आपने ज़ोर से सदा लगाई थी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो हज़रत इब्राहीम ने पलट करके जब हज़रत जिब्राईल को देखा तो मसरत में फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। तो हज़रत इस्माईल ने जब देखा कि अल्लाह ने कुर्बानी को कबूल फरमाया, तो आपने फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यानी ये जो तकबीर तशरीक़ जिसको कहा जाता है, ये वो तकबीर है जिसमें सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमी, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह की तस्बीहात शामिल हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब बंदा ये तकबीर अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद पढ़ता, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद ये तकबीर तशरीक़ जिसको अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, जब आप फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फ़र्ज़ के बाद यानी सलाम फेरने के बाद फ़ौरन इसको एक बार पढ़ना वाजिब है। इसका फ़ायदा यह है कि अल्लाह ताला जन्नत की बशारत देता है उन बंदों को जो इन अय्याम में ये तकबीर पढ़ते हैं। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया वज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात, अल्लाह के नामों को याद करो उन जाने हुए दिनों में। वो कौन से? यही दिन है जो जाने हुए दिन, यानी जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया कि वो ज़िलहिज्जा का अशरा, पहला अशरा है वो जाने हुए दिन। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया कि उसके अंदर आप अय्याम नहर, जो कुर्बानी का जो 3 दिन है, उसे भी शामिल फरमा लीजिए। यानी उसको भी शामिल किया जाएगा, वो दिन भी इसमें शुमार किए जाते हैं। इससे मुराद वो दिन भी हैं। तो मालूम ये हुआ कि ये वो दिन है कि जिन दिनों में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह के नाम को खूब कसरत से लो। और याद रखिएगा, क्योंकि ये वो दिन है 9 ज़िलहिज्जा से लेकर के, अगर आप देखें तो 9 ज़िलहिज्जा से लेकर के 13 तक मुसलसल जो लोग हज के लिए जाते हैं, अल्लाह ताला हरमैन के दरवाज़े को पूरी उम्मत के लिए फिर खोले मालिको मौला, ताकि जिस अल्लाह ताला सभी के मुक़द्दर में, सबके नसीब में ये लिख दे कि बार बार उन्हें ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन नसीब हो और साथ ही साथ हज का मौका मिले, हज के अय्याम में हज करना भी नसीब हो। तो जो हज करने जाते हैं वो तो अपनी इबादतों में वहाँ पर मसरूफ़ होते हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया रूए ज़मीन पर बसने वाले तमाम कलमा पढ़ने वाले तमाम मुसलमान, उन्हें भी चाहिए कि वज़्कुरुस्मल्लाह, अल्लाह के नाम को खूब पुकारें, खूब लें। वो अल्लाह के नाम को पुकारना यही है कि जिस तरह वहाँ लोग मसरूफ़ इबादत हैं और अल्लाह का नाम ले रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसी तरह दुनिया भर में जो मुसलमान आबाद हैं वो भी अपनी अपनी जगहों पर अपनी नमाज़ों के बाद इस तकबीर तशरीक़ को पढ़ें। ऐसे भी पढ़ें अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो अल्लाह तबारक व तआला इस तकबीर तशरीक़ के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की बशारत देता है। तो हज़रात मोहतरम, आज ईद उल अज़हा, और ईद उल अज़हा की मैं मुबारकबाद भी सबको पेश करता हूँ और ख़ुदा की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत को भी कबूल फ़रमाए, जो बदनी इबादत है, और हमारी माली इबादत को भी कबूल फ़रमाए, जो कुर्बानी की शक्ल में है, तो अल्लाह ताला उसको भी कबूल फ़रमाए और हम सब की ख़ताओं को, गुनाहों को उसके एवज़ में माफ़ फ़रमाए। तो मैं बस यही गुजारिश करूँगा आप सभी हज़रात से कि अल्लाह ताला आइंदा भी सबको ये ईद सईद नसीब फ़रमाए, ये बकरा ईद नसीब फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला
हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें इस हालत में रखे कि हम बार बार अल्लाह की राह में क़ुरबानियाँ, अल्लाह की राह में क़ुरबानी जैसी अल्लाह ताला जिससे राज़ी हो ऐसी क़ुरबानियाँ पेश करें। और अल्लाह तबारक व ताला सबको सलामती अता फ़रमाए। जो दुनिया भर में जो लोग भी क़ुरबानी दे रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी क़ुरबानी कबूल फ़रमाए और उसके एवज़ में अल्लाह तबारक व ताला हमारी दीन व दुनिया और आखिरत बेहतर बनाए और ख़ास तौर पर इस वबा से सबको नजात अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।